टीवीएस की R&D टीम मेरे हिसाब से हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रही है। टीवीएस अपने क्रिएटिव आइडियाज और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो जरा इस बाइक को देख लीजिए। यह है टीवीएस मैक्स 4R। अब सवाल यह है कि इसके नाम में 4R क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन में 4 शॉकर्स आते थे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 2, यानी फ्रंट को मिलाकर टोटल 6 शॉकर्स। इतना ही नहीं, इसके रियर इंडिकेटर्स के लिए गार्ड भी दिए गए थे। इसमें टीवीएस एक्सेल 100 की तरह स्प्लिट सीट भी दी गई थी जो डिटैचेबल थी। मतलब साफ है, टीवीएस ने स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल बाइक बनाई थी, मानना पड़ेगा। अब अगर हम दूसरे इनोवेशन की बात करें तो इस बाइक को देख लीजिए। यह है टीवीएस जाइव। ये इंडिया की पहली क्लचलेस ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल थी। एक चीज क्लियर कर दूं आपको, जाइव से पहले हीरो होंडा स्ट्रीट 100 आई थी, लेकिन वो एक क्लचलेस स्टेप थ्रू स्कूटरेट थी, मोटरसाइकिल नहीं। अब स्पेक्ट्रा को ही ले लीजिए। ये इंडिया का पहला 4 स्ट्रोक गियरलेस स्कूटर था। इसे भी टीवीएस ने ही लॉन्च किया था। इसी के बाद आया इंडिया का पहला 4 स्ट्रोक गियर्ड स्कूटर बजाज लेजेंड। इवन बजाज लेजेंड वर्ल्ड का फर्स्ट 4 स्ट्रोक गियर्ड स्कूटर था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीवीएस ही एक ऐसी कंपनी है जो आज भी मोपेड की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। हालांकि टीवीएस एक्सेल 100 को पूरी तरीके से मोपेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें पैडल नहीं आते हैं, मोटर आती है, इसलिए टेक्निकली इसे नोपेड कहना सही रहेगा। लेकिन फिर भी ये एक्सेल 100 हमें आज भी 60s और 70s के डेकेड की मोपेड्स की याद दिलाती रहती है। तो ये थे टीवीएस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया की भीड़ से हट कर थे। टीवीएस सुजुकी ने फियरो के लॉन्च करने से पहले ज्यादातर 2 स्ट्रोक गाड़ियां ही बनाई थी, लेकिन जब फियरो लॉन्च हुई उसी टाइम टीवीएस ने सुजुकी से अलग होने का डिसीजन ले लिया। ये टाइम बहुत संकट भरा था टीवीएस के लिए। इसी दौर में संकट मोचन बनकर उभरी टीवीएस की फुली इंडिजिनसली डेवलप्ड मोटरसाइकिल टीवीएस वेक्टर। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस फियरो F2 और टीवीएस फियरो FX 150cc पावरफुल बाइक सेगमेंट की कमान संभाले हुए थी। कुल मिलाकर वेक्टर और फियरो टीवीएस को 4 स्ट्रोक बाइक सेगमेंट में एक नई पहचान दिलाने में सक्सेसफुल रही। हालांकि फियरो को ज्यादा लाइमलाइट मिल नहीं पाई, लेकिन फिर भी फियरो की परफॉर्मेंस ने यह क्लियर कर दिया था कि यह बाइक पल्सर और सीबीजी को टक्कर दे सकती है। नो डाउट फियरो एक जबरदस्त बाइक थी और यही बाइक अपाचे की जर्नी का स्टेपिंग स्टोन भी बनी। वो दुष्यंत कुमार जी की फेमस लाइंस हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और फिर आया टीवीएस के लिए एक बेहद खास समय, जब टीवीएस ने आसमान में बड़ा सुराख करने की ठान ली और फियरो के इंजन पर बेस्ड अपाचे को लॉन्च कर दिया। सामने जो बाइक दिख रही है ये अपाचे 150cc की थी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने जो बाइक दिख रही है यह है अपाचे सीरीज की टॉर्च बियरर बाइक अपाचे 150 IE सर्ज। टीवीएस ने इस बाइक को ईयर 2005 के आसपास लॉन्च किया था। इसमें IE सर्ज का मतलब था इंडक्शन एग्जॉस्ट रेजोनेटर टेक्नोलॉजी। अगर आप इसके रियर कॉल पर लगे हुए IE सर्ज स्टिकर को देखेंगे तो इसमें IE और R एक कलर से था। IE सर्ज टेक्नोलॉजी अपाचे के इनिशियल पिकअप और एक्सीलरेशन को बढ़ाती थी और एग्जॉस्ट साउंड को ज्यादा स्मूथ करती थी। इसमें लगा 150cc इंजन फियरो के 150cc इंजन पर बेस्ड जरूर था, पर उससे ज्यादा रिफाइंड था और ज्यादा टॉर्क देता था। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली पहली अपाचे 13.5 bhp की पावर जनरेट करती थी। इसके बाद ही टीवीएस ने अपाचे बाइक्स के टैंक पर एरोडायनेमिक एयर स्कूप्स और रियर में स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स देना स्टार्ट किया था। ईयर 2006 में अपाचे ने बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सिक्योर किया था और अपाचे को लाइमलाइट मिलने लगी। अपाचे IE सर्ज 150 के बाद ईयर 2008 में लॉन्च हुई अपाचे RTR 160 और अपाचे RTR 160 FI। इसके बाद 2010 में आई अपाचे RTR 160 हाइपर एज और अपाचे RTR 180। इन बाइक्स के नाम में RTR का मतलब है रेसिंग थ्रॉटल रेस्पॉन्स। फिर इसके बाद टीवीएस ने लॉन्च की अपाचे RTR 180 ABS। अब इसके आगे की कहानी बताने का मेरा मन नहीं कर रहा और आपको भी शायद पता ही होगा कि मैं आगे की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। सच कहूं तो पहली अपाचे से लेकर अपाचे 180 RTR ABS तक की अपाचे बाइक्स डिजाइन और कंपोजिशन के मामले में बेहद बंधी हुई और बैलेंस्ड लगती थी। इट्स नाउ और नेवर जैसी टैगलाइन थी ना, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया इस बाइक ने। ईयर 2023 तक टीवीएस अपाचे की 5 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी थी।
अपाचे ने पल्सर, CBG एक्सट्रीम और हीरो होंडा हंक जैसी बाइक्स को जबरदस्त टक्कर दी थी। इवन आज भी दे रही है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। TVS अपाचे, इट्स नाउ और नेवर।